welcome back to the new video of Accounts Possible with Anu sir. Friends, we are going to start a new series for class 11th students accountancy. As we know that you all are very newcomers for accounts, so we are going to start from the very beginning of your syllabus. And the first chapter is Introduction to Accounting. So now without wasting the time, let's start the class. And the first chapter is Introduction to Accounting. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से पहले कुछ एक बहुत जरूरी बात करनी है, वो ये है कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हमने कॉमर्स स्ट्रीम इलेक्ट कर ली है तो कहीं ना कहीं हम आगे चलकर बिजनेस करेंगे या बिजनेस से मिलते जुलते ही किसी करियर को ऑप्ट करेंगे। क्या ये सही है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अकाउंटिंग और बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि बिजनेस क्या है और अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग के प्रोसेस को। कहते हैं बिजनेस क्या है। अगर हम बिजनेस को देखते हैं तो BUSINESS, अगर इसकी स्पेलिंग को देखा जाए तो बिजीनेस, बिजीनेस का मतलब होता है टू बी बिजी इन अ रेगुलर एक्टिविटी फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। किसी एक काम में कंटिन्यू लगे रहना जिससे आपकी अर्निंग हो और आपका लाइफ चल सके, इसे हम लोग कहते हैं बिजनेस। ध्यान रखिएगा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। टू बी बिजी इन अ रेगुलर एक्टिविटी, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि बिजनेस में आप रेगुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और दूसरा है टू अर्न लाइवलीहुड, आप उससे अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हो, यानी आप उससे पैसा कमाते हो और अपना घर चलाते हैं। ये होता है बिजनेस। जब हम इसी बिजनेस में और आगे देखते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक बिजनेस में दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, महीने भर में और ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं और साल भर में अनगिनत ट्रांजैक्शंस होते हैं। इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, वी कांट मेमोराइज देम। ये सभी ट्रांजैक्शन हम याद नहीं रख सकते हैं, और जब हम इन्हीं ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रख सकते हैं तो अब हम इनको कहीं ना कहीं राइट करना स्टार्ट करते हैं, यानी इनको रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपनी प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं तो ये कहलाता है अकाउंटिंग। तो अब आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बिजनेस अलग है और अकाउंटिंग अलग है। बिजनेस हम वो है जिसमें हम अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं और रेगुलर बेसिस पर उसे काम करते हैं, और अकाउंटिंग बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को जब हम प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहलाती है अकाउंटिंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप समझ जाएंगे तो अकाउंटिंग का प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमारी अकाउंटेंसी वहीं से स्टार्ट होती है जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है भी या बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो बस वही फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग को स्टार्ट करने का। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू मनी, यानी अगर आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को मनी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, अगर आपकी शॉप पर कपड़े की दुकान है और उस पर कोई व्यक्ति कपड़े खरीदने आता है, मान लीजिए उसने 4 जीन्स खरीदी और 2 टी शर्ट खरीदी, तो 4 जीन्स और 2 टी शर्ट बेचने पर आपको ये पता चल गया कि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, यानी आपने आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया। अब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद 4 जीन्स और 2 टी शर्ट का जो बिल बनेगा वो मनी के टर्म्स में बनेगा, यानी उनको मनी में मेजर करना। ये हमारी अकाउंटिंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले बिजनेस को ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसको मनी में मेजर करिए। सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इनटू द प्रॉपर बुक्स। तो
आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको मनी में मेजर कर लिया। मनी में मेजर करने के बाद हम उसको उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को बहुत ध्यान से समझना होगा। रिकॉर्डिंग देम इनटू प्रॉपर बुक्स। जब हम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वहां पर हमारे सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप गुड्स परचेज करके ला रहे हैं, गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर बियर कर रहे हैं, छोटी मोटी बहुत सारी आपके पास इनकम्स हो रही हैं, तो सेवरल काइंड्स के सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाते हैं तो जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा ढेर है जहां पर आपके सभी ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन अब उस ढेर से आपको एक जैसे ट्रांजैक्शन, एक नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग करना है, दूसरे नेचर के ट्रांजैक्शंस को अलग करना है। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने के बाद हम उसको समराइज करते हैं। तो पांचवा पॉइंट हमारा बनता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है अपने एक जैसे ट्रांजैक्शंस को सम अप करना या उनका टोटल करना। तो हमारे जितने भी नेचर के ट्रांजैक्शंस अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सेल करी, तो सेल को जब हम क्लासिफाई करके उसको समराइज करते हैं तो हमें टोटल सेल पता चल जाती है। इसी तरीके से टोटल परचेजेस पता चल जाते हैं, अलग अलग चीजें का टोटल हमें पता चल जाता है। इसको हम लोग कहते हैं समराइजिंग। तो समराइजिंग तक के प्रोसेस को पढ़ने के बाद एक बार हम दोबारा देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इनटू मनी, देन रिकॉर्डिंग देम इनटू प्रॉपर बुक। जो रिकॉर्डिंग का काम हम लोग करते हैं वो हम लोग अपने अकाउंट्स की बुक में करते हैं, जिसका नाम होता है जर्नल। जर्नल में जब हम अपने सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस का उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है, और ये क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं लेजर में। लेजर प्रिपरेशन के बाद जब हम लेजर की समरी तैयार करते हैं तो उस समरी को हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमें हमारे प्रॉफिट लॉस और हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताते हैं। जब हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, और हमारा अगला पॉइंट होता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का यहाँ पर ये मतलब है कि हमने जो भी अपने बिजनेस के रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं उनको देखते हुए और पिछले साल के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हुए आगे की फोरकास्टिंग करना, आगे की प्लानिंग बनाना, आगे के प्रोसीजर्स बनाना और आगे की बजटिंग तैयार करना। जब हम इतना कर लेते हैं तो ये पूरा प्रोसेस हमें किसी न किसी को कम्युनिकेट करना होता है, यानी जो भी हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं इन रिजल्ट्स को हमें किसी न किसी को कम्युनिकेट करना होता है। वो किसी न किसी कौन है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अगला पॉइंट होता है कम्युनिकेटिंग। अगला पॉइंट है कम्युनिकेटिंग बिजनेस रिजल्ट्स टू द यूजर। टू द यूजर यहां पर लिख देते हैं। टू द यूजर का मतलब है आपके बिजनेस के रिजल्ट्स को आपके बिजनेस के रिजल्ट को किसकी जरूरत है। आपका बिजनेस का रिजल्ट कौन कौन जानना चाहता है, वो ऑल पर्संस यूजर कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला यूजर अगर कोई होता है तो वो होता है ओनर। Owner of the business is the first internal user of all accounting transactions, जो ये रिजल्ट्स जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस के क्या रिजल्ट्स रहे। फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्टडी पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टडी हमारी है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार फिर से देखना होगा। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स थी
क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर ही कहीं ना कहीं बुक कीपिंग इनबिल्ट होती है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये 4 पॉइंट आपके बुक कीपिंग को डिनोट करते हैं। यानी कि बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, measuring them into money, recording and classifying them. After that, summarizing, interpretation and communicating, it is a part of accounting. कीपिंग एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है। बुक कीपिंग को हमारा जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग को करने के लिए सीनियर स्टाफ का होना जरूरी है। साथ ही आपको ये भी बता दें, बुक कीपिंग हमारा रूटीन जॉब है, यानी आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये डे टू डे के ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है, जबकि समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर में होती है। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस आपको समझ में आया। आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं, इट इज अकाउंटिंग and it is bookkeeping. Bookkeeping is a part of accounting, but accounting is not a part of bookkeeping. स्टूडेंट्स, आज की क्लास से आपने जो कुछ भी सीखा उसके लिए आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको उनके आंसर देने हैं अपने आप में ही। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड अकाउंटेंसी, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। Just ask yourself and also suggest this video to your friends and commerce students. And don't forget to ask these 2 questions to your friends also. And let's see what the results come from them. Thank you.